सत्ता पक्ष किसी मुद्दे को जब उठाता है तो भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया उस मुद्दे पर टीवी से लेकर सोशल प्लेटफॉर्म पर शाम की प्राइम टाइम डिबेट और एनालिसिस वाले प्रोग्राम परोसना शुरू कर देता है। ये लोग समाचारों के लिए ग्राउंड पर नहीं, पार्टियों के दफ्तर के आसपास घूमते रहते हैं। जितनी तेज गति से चीन का मुद्दा कल भारत की मीडिया ने हाथों हाथ गर्मा गर्म भारत की जनता के सामने परोसा, उतना तेजी से मणिपुर में लगी आग पर पानी डाला होता, यानी उस पर सरकार से सवाल जवाब किए होते, तो आज मणिपुर शांत हो चुका होता। असल में मीडिया अपनी ताकत और अपने दायित्वों को अब भूलती जा रही है। लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ शायद अब किसी और के सहारे खड़ा है। खैर, मीडिया तो मीडिया, अब तो देश के नेताओं ने भी स्मार्टफोन की तरह अपने मुद्दों को अपडेट करना शुरू कर दिया है। इसीलिए तो शायद अब राजनीतिक गलियारों में पाकिस्तान से ज्यादा चीन बिकने लगा है। मुझे तो अब लगने लगा है कि देश के राजनेताओं ने पाकिस्तान को बायकॉट करते हुए चुनाव प्रचार बेस ऑन चाइना कर लिया है। अब राजनीति हो या देशभक्ति, सब बेस ऑन चाइना हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि बुराई भी कर रहा है और खुद भी उसी मुद्दे पर बात कर रहा है। तो भाई, ये डेमोक्रेसी 360 है। यहाँ किसी एक कोण पर नहीं, 360 डिग्री पर बात होती है। नमस्कार, मेरा नाम है सोमवीर कौशिक और आज डेमोक्रेसी 360 में हम बात करने वाले हैं मेन स्ट्रीम मीडिया भटका है, हम नहीं। और मेरा हम से मतलब है क्लिक इंडिया से। भारत में इस समय बेरोजगारी दर 7.83% के आसपास है, यानी काम करने को तैयार हर 1000 नागरिकों में से लगभग 78 लोग बेरोजगार हैं। यह दर लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है हरियाणा और दूसरे पर आता है राजस्थान। मतलब दोनों ही आगे पीछे हैं। दोनों का मतलब बीजेपी और कांग्रेस से है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और ये मामला राष्ट्रव्यापी है, यानी कि पूरे देश का ही ये हाल है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, आंकड़ों की माने तो 2016 से 2021 के बीच 6 साल की अवधि में देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के करीब 22.8 लाख मामले दर्ज हुए हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया कि इनमें से लगभग 7 लाख यानी कि करीब 30% मामलों में परिवार के लोग ही अपराधी पाए गए। मणिपुर हिंसा, नू हिंसा, बंगाल में चुनावी हिंसा, आदिवासियों दलितों पर होते अत्याचार और भी अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा और विचारों का मंथन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता। ऐसा भी नहीं है कि चर्चा नहीं होती है और ये मुद्दे मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठाती है, उठाती तो है, लेकिन राज्य सरकारों के आधार पर। यानी कि म्यूचुअल फंड वाले विज्ञापन में जो टर्म्स और कंडीशन वाला कॉलम आता है ना, वो यहां भी अप्लाई होता है। हर मीडिया हाउस, हर मीडिया तंत्र अपनी सुविधा अनुसार मुद्दे उठाता है और अपने उस सुविधा के अनुसार उठाए मुद्दों पर चर्चा और डिबेट को खोल देता है। देश के कोर मुद्दों पर बातें नहीं होती है, देश के आधार पर बातें नहीं होती हैं, बेरोजगारी और देश की वर्तमान स्थिति पर बात नहीं होती है। और इन सभी मुद्दों पर बात करेगा क्लिक इंडिया, यानी कि हम। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता और पत्रकार जनता को सशक्त बनाने और सरकार को जवाबदेह ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पत्रकार हो या पत्रकारिता, जनता सही और निष्पक्ष जानकारी प्रदान करना उनका दायित्व है, जिससे वे अपनी राय बना सकते हैं और चुनाव में मतदान कर सकते हैं। पत्रकारिता सरकार की कार्यप्रणाली के निगरानी भी रखती है और भ्रष्टाचार और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को उजागर भी करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने कहा था, अखबारों को लोगों की सरकार का चौथा स्तंभ कहा जाता है, यानी कि पत्रकारों को और पत्रकारिता को। वे सरकार के अन्य 3 अंगों अर्थात कार्यकारी, विधायी और न्यायपालिका के कामकाज पर नजर रखते हैं और उन्हें जवाबदेह ठहराते हैं। पत्रकारिता लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक अंग भी है, क्योंकि यह लोगों को सशक्त बनाती है और उन्हें सरकार के बारे में सही जानकारी प्रदान करती है। पत्रकारिता के महत्व को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि पत्रकारिता स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। पत्रकारों को सरकार या किसी अन्य शक्तिशाली समूह के दबाव में नहीं आना चाहिए। उन्हें सही और निष्पक्ष जानकारी प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि जनता को निर्णय लेने में आसानी हो। नैतिक और पेशेवर मानकों का पालन करना चाहिए, लेकिन ये सब दायित्व अब शायद पत्रकार और संस्थान भूलते जा रहे हैं। इसलिए हम आए हैं आपके बीच लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने। देश के कोर मुद्दों को जानने के लिए देखिए मेरे साथ क्लिक इंडिया और डेमोक्रेसी 360। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।